सानिया 9 मई, उसके ज़ख्म आज भी पूरी कौम के जिस्म पर ताज़ा है और मुजरम हर सूरत में कानून का सामना करेंगे और इंसाफ और कानून अपना रास्ता बनाएगा। और जो लोग, मैं यहाँ पर इन दोस्तों की खिदमत में भी अर्ज़ करता हूँ, जो लोग जो शामिल जुर्म नहीं हैं उनको कोई गज़ब नहीं पहुँचेगी। मेरा और मेरी हुकूमत का ये वादा है कि जो लोग इसमें मुलव्वस नहीं पाए गए, जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं, वो काबिल जुर्म नहीं, मगर जिन्होंने 9 मई को कौम के साथ गद्दारी की, जिन्होंने 9 मई को उन अजीम शहीदों की कब्रों की बेहुरमती की, जिन्होंने 9 मई को उन शहीदों के बुरसा को, उनके दिलों को छलनी कर दिया, वो कई रात उनको नींद नहीं आई कि हमारे वालिद ने, हमारे भाई ने, मेरे खामद ने तो जान दे दी और ये लोग अपनी ज़ाती अना की खातर इन्होंने इतनी हमारी बेहुरमती की है कि शायद दुनिया की तारीख़ में इससे बदतरीन मिसाल नहीं मिलती। जनाब स्पीकर, दहशत गर्दी का खात्मा नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह अमल दरामद होगा और मैं सलाम पेश करता हूँ अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ को, जिन्होंने फैसला किया कि हमने दहशत गर्दी का खात्मा करना है और वो अजीम कुर्बानियों से माँओं ने, बेटों ने, बेटियों ने, तालिब इल्मों ने, डॉक्टरों ने, इंजीनियर्स ने, अफवाज पाकिस्तान के अफसरों ने, जवानों ने, उनके बच्चों ने, पुलिस के अफसरों ने, जवानों ने, उनके बच्चों ने, एक ताजर ने, एक दुकानदार ने, एक खाक रोब ने इस दहशत गर्दी में अपनी जानों का नजराना पेश किया, मगर फिर किस तरह ज़ाती मकासद के लिए उन दहशत गर्दों को दोबारा उनको वापस लाया गया और बास खूनी दहशत गर्दों को जेलों से छोड़ा गया। जनाब स्पीकर, ये है वो वजह कि आज पाकिस्तान में दहशत गर्दी दोबारा ऊठ के आई है। ये मेरा और मेरे ये कायदीन का फैसला है कि हम दहशत गर्दी को दोबारा मिलकर उसको जड़ से उखाड़ेंगे और कभी दोबारा दहशत गर्दी पाकिस्तान के सरहदों में दाखिल नहीं हो सकेगी। आप मुझसे इत्तेफाक करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल जोर से बताएं, करते हैं कि नहीं करते? जनाब स्पीकर, अक़लियतों के हकूक़ ये हमारी जिम्मेदारी भी है और पासदारी भी है और ये मैं नहीं कह रहा, ये मिसाके मदीना की एक दरख्शिंदा और ता क़यामत एक मिसाल है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में गैर मुस्लिमों के साथ मुआहिदा किया कि अगर आप इन शराइत पर चलेंगे तो आप सुकून के साथ रह सकते हैं और हमारा सब्ज़ हलाली झंडा और आईने पाकिस्तान हमारी अक़लियतों को अमन और सुकून के साथ पाकिस्तान में रहने की इजाज़त देता है और हम इसमें किसी तौर पर भी खलल नहीं आने देंगे। जनाब स्पीकर, ख़वातीन को मुसावी हकूक़ अगर हमने मुहैया ना किए, हमारी आबादी का 50% हमारी आबादी का 50% हिस्सा वो ख़वातीन पर मुश्तमिल है। इस शोर शराबे में भी शायद ख़वातीन की आवाज़ मर्दों से ज़्यादा है। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि मोहतरमा फ़ातिमा जना से लेकर मोहतरमा बेनज़ीर शहीद भुट्टो,
मेरी बेटी मरीम नवाज या सुरैया अनवर हो SOS की, या बल्कीस ईदी हो, या डॉक्टर रुतफाओ हो, या सना मीर हो, इनकी लीडरशिप के बगैर हमारा सफ़र अधूरा होगा। ख़वातीन को इस तरक्की के सफ़र में हमारे साथ कदम मिलाकर चलना होगा, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो नर्सेस हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो एक क्लार्क हो, या वो निडर खातून पुलिस अफसर, शहर बानो जिसने कौम की एक बेटी को जान हथेली पर रखकर उसकी जान बचाई। मैं समझता हूँ कि ख़वातीन का हरासमेंट का माहौल बिल्कुल नाकाबिल कबूल है, और तमाम शोबों में ख़वातीन जहाँ पर काम करती हैं उनको मर्दों के शाना बशाना तनख्वाहें मिलनी होंगी, और तमाम वो हकूक़ जो मर्दों को मिलते हैं ख़वातीन को भी मरात उनको मुहैया की जाएंगी। जनाब स्पीकर, सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस फ्रेंडली पाकिस्तान की एक अशद ज़रूरत है। हमें यहाँ पर नए कारोबार के लिए माहौल मुहैया करना इतना आसान नहीं रहा। ये फरसूदा निज़ाम है, सैकड़ों फरसूदा कानून हैं, उनको मैं अपने इन ज़ोमा के साथ मशवरे के साथ बैठेंगे और उन तमाम कवानीन का यकजुम्बश ख़ात्मा कर देंगे जिससे कि सरमायाकारी में रुकावट हो, जिससे कि सरमायाकार पाकिस्तान आने से हिचकिचाता हो। और मैं ये भी समझता हूँ जनाब स्पीकर कि हमें टैक्स के जो लेवल हैं उसको बेशक हम कम करें, क्योंकि जो एक ईमानदार टैक्स पेयर है, जो एक अच्छा टैक्स पेयर है, उसको मज़ीद टैक्स के बोझ से लादना सरासर ज़्यादती है। और जो माफिया अरबों और खरबों गबन करता है उसको कोई पूछने वाला नहीं। ये है वो एक बड़ा कैंसर जिसकी मैंने बाज़ मिसालें अभी दी हैं, जिसकी वजह से आज गरीब गरीब तर हो गया है और अमीर अमीर तर हो गया है। लिहाजा हमें जो अच्छे टैक्स पेयर है उनको, कौम को, उनको अपना हीरोज़ बनाना चाहिए, उनको सलाम पेश करनी चाहिए, उनका हमें एहतराम करना चाहिए और उनके कौम के अजीम मेमार का नाम देना चाहिए। इसी तरीके से जनाब स्पीकर, चारों सूबों में सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर हम एक्सपोर्ट जोन्स का जाल फैलाएंगे ताकि लाखों लोगों को रोज़गार मुहैया हो और दुनिया को पता चले कि हज़रत कायद आज़म का पाकिस्तान जिन वजूहात की बिना पर मार्ज़ वजूद में आया था, आज 76 साल बाद उसकी तरफ हमारे लीडरान ने जो कदम उठाए उसमें मज़ीद इजाफ़ा करने के लिए हम दिन रात इनकी मावनत लेंगे। मैं अपने लीडर की, मैं उनकी एडवाइस लूँगा, अपने दूसरे ज़ोमा की एडवाइस लूँगा और पाकिस्तान के अंदर ज़राअत और सनत का जाल बिलाद पर फैला देंगे। और ये एक्सपोर्ट जोन्स क्या होंगे? प्लग एंड प्ले, वन विंडो, उसको अमली जामा पहनाएंगे। दिहाइयों से वन विंडो की बात हो रही है, वन विंडो क्या आधी विंडो भी नहीं थी। आज हम वन विंडो को, जिसका मॉडल मेरे इल्म में है, चीन में है और दूसरे ममालिक में है, उसको हम इंशाअल्लाह हम अमली जामा पहनाएंगे। जनाब स्पीकर, टैक्स रिफंड में ताख़ीर एक बहुत बड़ा हर्डल है जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं या दूसरे जिनका टैक्स भाई आवाज़ नहीं आ रही, टैक्स रिफंड का जिनका जायज़ हक होता है उनको महीनों नहीं, उनको
को सालों रुलाया जाता है और जेब गरम किए बगैर उनको टैक्स रिफंड मिलता नहीं। मैं यहाँ पर जनाब स्पीकर अपने लीडर अपने हुज़ुमा की इजाज़त से ये ऐलान करता हूँ कि FBR को जिनका टैक्स रिफंड ड्यू है 10 दिन के अंदर उनको मुहैया किया जाए और उनको टैक्स रिफंड उनके घरों में पहुँचाया जाए। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर FBR को मैं मुकम्मल तौर पर जवाबदेह बनाऊंगा। जनाब स्पीकर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये दुनिया आप सब जानते हैं कि छोटे कारोबार चाहे वो देहात में हो चाहे वो शहरों में हो, यहाँ पर इस मौज़ूद ज़बान में बड़े मौज़ूद अरकान बैठे हैं जिनका ज़राअत से चोली दामन का साथ है, जिनका कारोबार से बहुत शौक़ है। ये मुझसे बेहतर जानते हैं कि अगर देहात में हमने माइग्रेशन को रोकना है शहरों की तरफ, अगर देहात को हमने साफ़ सुथरा बनाना है, अगर देहात को हमने वहाँ पर तरक्की दिलवानी है, तो वहाँ पर किसान के नौजवान बच्चों और बच्चियों को स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए शहरों और कस्बों में नौजवानों को कारोबार करने के लिए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी छोटा कारोबार